नमस्कार। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स के लिए जो 10th और 12th बोर्ड देने वाले हैं, या ऐसे भी जो परीक्षा देने वाले हैं। परीक्षा का डर, लेकिन यहाँ डरना मना है। बिल्कुल सही कहा आपने या समझा आपने, क्योंकि अगर आप डर जाएंगे, सुना ही होगा आपने, गब्बर सिंह ये कहकर गया, जो डर गया वो मर गया। तो एग्ज़ाम के टाइम में एक्चुअली ये बहुत बड़ा फैक्ट होता है। और सही मायने में अगर कहूँ ना, तो कोई 80 साल का इंसान भी अगर आप उसको भी कहेंगे ना कि परीक्षा है, कल से एग्ज़ाम्स हैं, या अभी आपको एग्ज़ाम देना है कल से या 10 दिन बाद से, तो उसकी धड़कनें तेज़ होती हैं, तेज़ हो जाती है। यकीन मानिए मेरे साथ आज भी यही है। इतने सारे एग्ज़ाम्स देने के बाद भी अगर आज भी मुझे कोई कहे, और मैं देती भी रहती हूँ नो डाउट, अच्छी बात है, अपडेट रहते हैं हम लोग, तो लिटरली रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, बच्चों को कैसा लगता होगा वो जब स्कूल में एग्ज़ाम्स देते हैं। दो दो इन्विजिलेटर्स होते हैं, बार बार ऑब्जर्वर्स आते हैं, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा। हमें समझ आ जाता है कि एग्ज़ाम देना कोई छोटी मोटी बात नहीं, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो कितना बड़ा बूढ़ा इंसान हो, एग्ज़ाम देने से सभी को डर लगता है। इसमें मुद्दे की बात ये आ जाती है कि जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो काफ़ी सारे बच्चों के साथ ये इशू हो जाता है कि वो कितनी भी पढ़ाई कर लें, वो क्वेश्चन पेपर देखते ही भूल जाते हैं। मैं बच्चों के साथ यूजुअली ये डिस्कशन करती रहती हूँ क्लास के अंदर कि ऐसा क्यों होता है और उसका रीज़न क्या है। एक तो आप सीबीएसई को धन्यवाद दे दीजिएगा, क्या बोलूँ अब मैं, उसके सेंसेस ऐसे ही काम करते हैं कि 15 मिनट बैठो और पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ो। अरे जनाब, जब बच्चा पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लेगा और उसमें से अगर ज़्यादातर उसे क्वेश्चन नहीं आते होंगे, तो सोच के देखिए कि बच्चा कितना नर्वस हो जाएगा। उससे अच्छा हमारे टाइम में नहीं था कि हम नॉर्मल एक एक क्वेश्चन पढ़ते थे, उसे सॉल्व करते थे, और अंत में जाकर अगर कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता था तो हम नर्वस नहीं होते थे, क्योंकि उस वक्त तक हम ऑलमोस्ट सारा पेपर कर चुके होते थे और वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता था। अभी क्या होता है, यूजुअली सभी बच्चों को 15 मिनट का टाइम होता है, तो बच्चा करेगा क्या बैठे बैठे? ऑब्वियस ही बात है, क्वेश्चन पेपर रीड करेगा, देखेगा, और अचानक से उसे शॉक भी लग सकता है कि यार ये क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है, या 5-5 के, मतलब तीनों ही क्वेश्चन मुझे नहीं आता है। तो जो 70, सपोज 80 मार्क्स का पेपर है, तो जो उसे 60 मार्क्स का पेपर था या 65 मार्क्स का पेपर था, आता था। ये ह्यूमन नेचर है कि नेगेटिव हमारे ऊपर जल्दी हावी होता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। तो वो सारी पार्ट भूल जाएगा जो उसे आता होगा। वो उस वक्त ये नहीं सोचेगा कि 60 मार्क्स का पेपर तो मुझे आता है ना यार, 20 मार्क्स ठीक है, कोई बात नहीं। उस टाइम उसके दिमाग में सिर्फ ये चलेगा कि यार एक क्वेश्चन जो 5 नंबर का है, ऐसे 3 क्वेश्चन जो 5-5 नंबर के हैं मुझे नहीं आते हैं, अब मेरा क्या होगा। और इस वजह से, नर्वसनेस की वजह से, कितनी बार बच्चे क्वेश्चंस भूल जाते हैं। तो ये रीडिंग टाइम किसके लिए दिया गया है, आप खुद एनालाइज कीजिए, और एक्चुअली इसको एनालिसिस करने की ज़रूरत है। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, बाकी देखिए वो आप सबका अपना अपना कंफर्ट लेवल होता है। मुझे जो बच्चों के लिए लगता है वो यही बात लगती है। इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चों का एग्ज़ाम फोबिया भी होता है। उसके लिए सबसे बेस्ट होता है ध्यान लगाना, कंसंट्रेशन, फोकस, किताबों में नहीं किताबों पे ध्यान तो ठीक है आप लगा ही रहे हो। ध्यान जैसे कोई भी, मैंने पहले भी मेडिटेशन की वीडियो डाली थी। आप किसी भी चीज़ पर, सपोज आपको नदी अच्छी लगती है, कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है, आप आंखें बंद करके उसके बारे में सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। जब आप कंसंट्रेट करते हैं, जब आप ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपके अंदर से जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा होती है, नेगेटिव वाइब्स, एनर्जी, सब धीरे धीरे रिलीज होने लगती हैं। तो फोबिया भी एक तरह से देखा जाए तो वो नेगेटिव वाइब्स ही हैं जो आपके अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रक हो जाती है। तो मेडिटेशन करने से वो स्ट्रक नहीं हो। मेडिटेशन का मतलब यही, ज़रूरी नहीं है कि तुम भाई आंखें बंद करके ही ऐसे जैसे आपको दिखाया जाता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखो, ओशो कहते हैं कि जिस चीज़ में तुम्हारा मन लगे, जिस चीज़ को तुम अच्छे दिल से करो, पॉजिटिव उससे करो, जिससे किसी को दुख ना पहुंचे। भाई मुझे अच्छा लगता है, मैं यहाँ तालाब के पास आके बैठ जाती हूँ, या पेड़ों के पास, नेचर के पास आके बैठ जाती हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। या फिर एनिमल्स को, पक्षियों को देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं उनको देखकर, जैसे आजकल मैं नीलकंठ पक्षी देखती हूँ, और वो नीलकंठ पक्षी को देखकर मुझे बड़ी खुशी मिलती है, तो मैं उसको घंटों देखती रहती हूँ। पास में नहीं जाती, डिस्टर्ब हो जाएगा, उड़ जाएगा, दूर चला जाएगा, तो क्या मतलब है। तो ऐसे आप भी कोई भी अपनी ट्रिक जो आपको बेस्ट लगती हो, प्लीज़ मोबाइल में, टीवी में, इस तरह की चीज़ें से अगर आप इस टाइम दूर रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब में रेडिएशंस होती हैं जो आपको लंबे टाइम के बाद कहीं ना कहीं स्ट्रेस में डालते हैं। उस टाइम तो बड़ी खुशी मिलती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट पढ़ें, आप ज़्यादा जानते हैं, भाई स्मार्ट जनरेशन है हमारी, तो आपको खुद को पता चलेगा। और भी एग्ज़ाम के टाइम में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसका ध्यान रखकर आप अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छा दे सकते हैं, जो मैं बच्चों को हमेशा बताती हूँ। क्योंकि अभी जितने भी पेपर्स आ रहे हैं एग्ज़ाम के, सब में एटलीस्ट 20 नंबर के मिनिमम एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। एमसीक्यू हमेशा जब भी ऑप्शन लिखें, जैसे ABCD, प्लीज़ उसके आगे वो स्टेटमेंट या शब्द भी लिखो प्लीज़।
अब जब चेकिंग में जाते हैं तो मैं आपको लिटरली बता रही हूँ कि नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप वो शब्द को, वर्ड को, स्टेटमेंट को नहीं लिखोगे जो उसका आंसर है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई पूछा गया है कि आप दौड़ रहे हो तो और आपके क्रैम्प्स हो गए तो क्या पर्टिकुलर रिलीज होगा ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से या लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, तो लैक्टिक एसिड होता है उसमें। तो आप उसको लिखिए, सिर्फ डी लिख कर छोड़ मत दीजिए। इससे आप, और ये सारे पार्ट्स में कीजिए। काफ़ी बच्चों ने कहा कि मैम टाइम लगता है, स्टेटमेंट्स बड़े होते हैं, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, पूरा पेपर अटेंड करने के बाद आप उस एमसीक्यू को बाद में, मतलब आप ऑप्शन लिख के वो जगह स्पेस छोड़ दीजिए, आगे छोड़ते ही हमेशा जो एमसीक्यू है ABCD इस तरह से कीजिए, इस वाले पैटर्न में। बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, ऐसे स्लैंट लिख देते हैं, उसमें भी दिक्कत आती है चेकिंग में, और उसमें भी मार्क्स कटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा आप कोई भी आंसर, मैंने एसएसटी में भी कितनी बार देखा हुआ है, इट्स नॉट ओनली अबाउट साइंस, आप पॉइंट्स में ही लिखिए। आपको लगता है कि मेरे को एक्स्ट्रा आता है या मैंने ये भी पढ़ा था, मेरा मन कर रहा है, लिखो यार, कोई मना नहीं कर रहा तुम्हें, लेकिन जो पूछा गया है उसका आंसर सबसे पहले दो, उस स्टेटमेंट को हमेशा पहले पॉइंट में लिखो। और तुम्हें अगर किसी ने कह दिया कि गाना लिख के आ जाना नंबर मिल जाएंगे, तो आई एम सॉरी टू से, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक शीट मेरे पास आई भी थी काफ़ी साल पहले, 5 गाने लिखे हुए थे, कुल मिला के गाने मुझे याद भी हैं, कभी और बताऊंगी, ठीक है। तो वो एक एक शब्द मुझे याद है। कोई नंबर नहीं मिलता है आपको ऐसे गाने लिखने का, एक एक शब्द हम पढ़ते हैं, एक एक वर्ड को, क्योंकि की वर्ड्स हमें देखने होते हैं, तो हम सब कुछ स्पेसिफाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग, उन की वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो वो आप ध्यान रखिए, अपनी लैंग्वेज को हमेशा स्टैंडर्ड रखिए, स्पेशली अगर 12th क्लास की बात करें तो, क्योंकि आप 12th में हैं तो 10th और 12th में कंपैरिजन तो होगा ही, आपका लेवल हाई है तो अपने हाई लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर लिखने होते हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, डरना मना है, ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं नहीं बनाना चाहती हूँ, वरना तुम देखोगे भी नहीं, मैं ये जानती हूँ। और खैर मैं भी आपकी जगह होती तो मैं यही सोचकर वीडियो बनाती हूँ, मुझसे भी नहीं देखी जाती ज़्यादा बड़ी वीडियो। इट्स ऑल अबाउट कि एग्ज़ाम में कोई भी आप नर्वसनेस ना हो, भूल जाते हो, लिख कर आंसर अगर आप प्रिपेयर कर सकते हैं तो वो ट्राई कीजिए। अगर आपको लगता है कि 15 मिनट मुझे नहीं पढ़ना, मैं अगर कोई टफ क्वेश्चन होगा और सारा पेपर भूल जाऊंगा, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कर दीजिए। आप स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन आराम से एक एक करके सॉल्व धीरे धीरे करिए, ठीक है, हो जाता है यार, ऐसा कुछ नहीं। एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, या बाकी कोई पोर्शन जो आपको लग रहा है, आप पन्ने सिर्फ पलट कर देख सकते हो, जो आपको बेस्ट पार्ट लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरा है, जो मुझे अच्छे से आता है, आप वो पढ़ सकते हैं। इस तरह के काफ़ी चॉइसेस हैं आपके पास, आपको कोई इंसिस्ट नहीं कर रहा है, बाकी आपकी स्वविवेक की बात है। इसके अलावा देखिए, टाइम आपके पास एक्चुअली बहुत ज़्यादा होता है। जब आप कॉलेज में जाएंगे ना और कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे या नॉर्मल, सारे एग्ज़ाम्स के लिए 3 घंटे ही होते हैं, मतलब जो थ्योरी एग्ज़ाम्स है। और कंपटीशन एग्ज़ाम्स की बात करें तो उसमें बहुत कम टाइम होता है, 2 घंटे 1 घंटे, इस तरह से आप भी जानते होंगे। तो CBSE ने ऑलरेडी हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम दिया हुआ है, 3 घंटे। क्योंकि पहले तो क्या होता था, सारा पेपर सब्जेक्टिव होता था और उसमें भी 3 घंटे होते थे। अभी 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव पेपर हो गए, उसमें भी ये 3 घंटे मिले हैं। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, आपको खुद के रियलाइज़ होगा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है और हम आराम से पेपर कर सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा टाइम लिमिट दी जाती है तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रैक्टिस है वो बाद में फ्यूचर के लिए आप उस टाइम ही रियलाइज़ करेंगे। अभी हम बोल देंगे तो ये हो जाएगा कि अरे यार ये फालतू बोल रही है। एनीवेज, अपना ध्यान रखिए, डाइट अच्छी लीजिए, नींद अच्छी लीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।